तुलसी का पौधा। पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की बहुत भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पे जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा पे बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद करें। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा से उठकर उनके चरणों में झुक गई। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग रख दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया? भगवान अपने रूप में सामने आ गए पर वे कुछ बोल ना सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को शाप दिया कि आप पत्थर के हो जाओ और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे, लक्ष्मी जी रोने लगी, प्रार्थना करने लगे सब लोग। जब वृंदा ने भगवान को वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गईं। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक के महीने में किया जाता है, देव उठने एकादशी के दिन। इसको तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। प्रस्तुत है माथुर चतुर्वेदी समाज में गाया जाने वाला पारंपरिक तुलसी विवाह का गीत। आषाढ़े उजियारी होती, झे गोविंदे हे सिया राम। लहर बयो रानी तुलसा के बीच, हे गोविंदे हे सिया राम। बोझो तो करो कियारी, हे गोविंदे हे सिया राम। लहर बो श्री कृष्ण पियारी, हे गोविंदे हे सिया राम। सावन तुलसा पात दुपाती, हे गोविंदे हे सिया राम। भादों में तुलसा गहन गंभीरी, हे गोविंदे हे सिया राम। कुंवर में तुलसा कान कुंवारी, हे गोविंदे हे सिया राम। कार्तिक तुलसा को रचो बियाओ, हे गोविंदे हे सिया राम। दौड़ी राधा प्यारे कृष्ण के पहुँची, नैनन कजरा किस विद्यात, हे गोविंदे हे सिया राम। तुम तो राधा प्यारी भई हो बावरी, हमरे गए पढ़न चटसार। उंगली की स्याही मेरे नैनन लाग, हे गोविंदे हे सिया राम। दौड़ी राधा प्यारे कृष्ण के पहुँची, एड़ियन मावर किस विध आज, हे गोविंदे हे सिया राम। तुम तो राधा प्यारे भई हो बावरी, खेलन होली आए आज, हे गोविंदे हे सिया राम। दौड़ी सी राधा प्यारे कृष्ण के पहुँची, पियर से कपड़े किस विध आज, हे गोविंदे हे सिया राम। तुम तो राधा प्यारी भई हो बावरी, दुबियन कपड़े बदले आज, हे गोविंदे हे सिया राम। दौड़ी राधा प्यारी दुबिया के पहुँची, कृष्ण के कपड़े किस विध बदले, हे गोविंदे हे सिया राम। तुम तो राधा प्यारी भई हो बावरी, तुलसा श्री कृष्ण भयो ब्याव, हे गोविंदे हे सिया राम। लय लय कप राधा रानी जजन की वाड़, हे गोविंदे हे सिया राम। तुलसा श्री कृष्ण उभे द्वार, हे गोविंदे हे सिया राम।
खोलो राधा रानी जजन की वाड़, हे गोविंदे हे सिया राम। हम नहीं खोलें जजन की वाड़, हे गोविंदे हे सिया राम। तुम तो जाओ तुलसाई के पास, हे गोविंदे हे सिया राम।